हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार में प्रथम कौन क्या थे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, चाहे वो श्री राजेंद्र प्रसाद हो, है ना, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे वो रणधीर हो, है ना, बहुत सारे लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ ब्रिटिशर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार जब राज्य बना था 1912 में, उस समय में जो गवर्नर्स बन रहे थे बिहार में वो इंडियंस नहीं थे, वो ब्रिटिश थे, है ना, अंग्रेज गवर्नर बन रहे थे, क्योंकि आज़ादी से पहले तक अंग्रेजों का ही रूल था। आज़ादी के बाद जाके इंडियंस को यहाँ पर मौका दिया जाता है। तो आज़ादी के बाद कौन गवर्नर बने, आज़ादी के बाद पहले कौन गवर्नर बने, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें अल्टीमेटली बिहार में फर्स्ट पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? अशोक चक्र जो दिया जाता है बहादुरी के लिए, उसके लिए पूरे भारत के ऐसे लोगों को दिया जाता है जो जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जो कि बहुत बहादुरी वाला काम था, हर किसी के बस की बात जो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बिहार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रणधीर वर्मा। ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, रणधीर वर्मा, लेट रणधीर वर्मा लिखेंगे यहाँ पे हम, लेट रणधीर वर्मा, इनको अशोक चक्र से नवाजा गया था, ये ध्यान रखना। सबसे पहले बिहार के ऐसे पर्सन थे जिन्हें अशोक चक्र दिया गया था, ठीक है। कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, इस तरीके के बहुत सारे सम्मान होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? रेखा दोषित, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता या दुर्गाबाई देशमुख? आजादी के बाद पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनी थी पटना हाई कोर्ट की, ये पूछा जा रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा दोषित। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, रेखा दोषित इसका आंसर हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है, पटना हाई कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट, ऑप्शन नंबर ए, रेखा दोषित। पटना हाई कोर्ट बना कब था? तो देखो 1912 में बिहार बना, लेकिन जब बिहार बना ना तो 4 साल तक जितने भी हाई कोर्ट वाले काम होते थे वो कोलकाता हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, ठीक है। हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मामले होते थे 1912 से लेकर 1916 तक, वो कोलकाता हाई कोर्ट में करवाना पड़ता था बिहार के लोगों को, क्योंकि अलग से राज्य तो बन गया था पर बिहार में अपना हाई कोर्ट नहीं था। तो बंगाल से अलग होकर बिहार बना था, तो बंगाल का कोलकाता हाई कोर्ट पहले बिहार वाले भी यूज करते थे जब बिहार बना नहीं था तब। तो बिहार अलग से राज्य बना तो बिहार में हाई कोर्ट नहीं था, इस वजह से बंगाल का ही कलकत्ता हाई कोर्ट इन लोग 1916 तक यूज किए। लेकिन ये समझ में आ गया कि नहीं यार, खुद के हाई कोर्ट की जरूरत तो है। तो पटना में 1916 में ही हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो एग्जाम में अगर आया कि बताओ पटना हाई कोर्ट बनने से पहले बिहार के जो भी लीगल मामले होते थे वो कौन से हाई कोर्ट में लड़े जाते थे, तो बोलना कि वो कोलकाता हाई कोर्ट में लड़े जाते थे। रेखा दोषित पहली महिला थी जो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? चेयरमैन यानी स्पीकर, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं वैसे ही विधानसभा में भी स्पीकर होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, विधानसभा में भी स्पीकर होते हैं जैसे लोकसभा में होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पहले स्पीकर कौन थे ये पूछा जा रहा है, पहला चेयरमैन कौन बना था? ऑप्शन नंबर बी अगर आप देख रहे हो, राम दयालु सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। श्री राम दयालु सिंह जो थे वो बिहार के पहले स्पीकर बने थे, बिहार विधानसभा के सॉरी, ठीक है। भारत में लोकसभा स्पीकर कौन है अभी फिलहाल? भारत में जो लोकसभा है, लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। सबको पता है ये, कोई बच्चा ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा कि जिसको पता ना हो कि भारत के लोकसभा के स्पीकर का क्या नाम है। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या पूछा
कि आज़ादी के बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, लेकिन अब मैं ये पूछ रही हूँ कि पहली महिला पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये महिला नहीं पूछा मैंने, ये मैंने महिला नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा है। ठीक है, तो ये कौन बने थे, ये क्या नाम होगा, लक्ष्मीकांत झा। जस्टिस लक्ष्मीकांत झा पटना हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे, फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। क्योंकि हमें पता है कि जब 1916 में पटना का हाई कोर्ट बना था, उस समय पर आज़ादी तो हमें मिली नहीं थी, तो हर चीज़ पर अंग्रेज ही अपना दबदबा रखते थे, तो अंग्रेज ही चीफ जस्टिस बनते थे। अगर कोई भारतीय चीफ जस्टिस बने हैं तो फिर उनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो लक्ष्मीकांत झा, फिर दोषित जी जिनका नाम अभी मैंने लिया, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Who was the first woman judge of पटना हाई कोर्ट? प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा जा रहा है। जज और चीफ जस्टिस में अंतर होता है, जज में और चीफ जस्टिस में अंतर होता है। इसमें ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपको जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ई है इंदु प्रभा सिंह। ऑप्शन नंबर ई क्या है, इंदु प्रभा सिंह। ठीक है, इंदु प्रभा सिंह। इंदु प्रभा सिंह जो थी वो बनी थी पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज, चीफ जस्टिस नहीं, पहली महिला जज इंदु प्रभा बनी थी। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी इंदु प्रभा। पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं अगर पूछा जाएगा तो कुल 25 हाई कोर्ट हैं। कुल कितने हाई कोर्ट है इंडिया में, कुल 25 हाई कोर्ट्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था, बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास, दौलत राम, शिवांश भट्ट या फिर जाकिर हुसैन। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, इसका सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह पहले इंडियन थे जो कि बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो, जयराम दास दौलत राम पहले इंडियन गवर्नर बने थे बिहार के, पहले भारतीय गवर्नर बिहार के, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे, पहले और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री। मैं गवर्नर नहीं पूछ रही हूं, मैं मुख्यमंत्री पूछ रही हूं। पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे बिहार के, ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफूर। अब्दुल गफार नहीं है, ये अब्दुल गफूर है। अब्दुल गफूर पहले और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, बिहार में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? अभी तो आप लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हो, है ना, लेकिन उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी वो कांग्रेस थी। ठीक है, अभी तो आप लोग बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हो और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छा खासा दबदबा है। बहुत सारी तो नेशनल पार्टीज भी है ना। तो यहाँ पर आप जो है पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर अगर पूछे जाएंगे तो आंसर लगाओगे महामाया प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उस समय कांग्रेस का ही दबदबा था ना, समझ रहे हो। अगर कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं या गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किसी राज्य के बने हैं तो एग्जाम में वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में पहली बार कोई महिला अगर मुख्यमंत्री बनी है तो उनका नाम क्या है? और ये एक बार नहीं बनी थी मुख्यमंत्री, एक बार बन के रह जाती तो अलग बात थी, ये एक बार से ज्यादा बनी है महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, रेखा सोनी, राबड़ी देवी, उमा देवी या जानकी सिंह। तो इनका नाम है राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार की। और मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात पता भी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम नया पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है,
इसमें कोई नई बात नहीं, इनकी पूरी की पूरी फैमिली ही पॉलिटिक्स में है और इनकी फैमिली में हर एक पर्सन जो है वो अच्छा खासा नाम कर रखा है उन्होंने, ठीक है ना, हर पर्सन। नेक्स्ट देखो, Who was the first governor during British India in बिहार? बिहार में ब्रिटिश भारत के दौरान पहले राज्यपाल कौन बने थे? क्योंकि आज़ादी मिलने से पहले ही क्या कहते हैं, बिहार में जो है वो आ गई थी, गवर्नर का जो पोस्ट है वो बिहार में आ चुका था आज़ादी से पहले ही, है ना। और गवर्नर के पोस्ट में उस समय बिहार में अंग्रेज बैठा करते थे। तो जेम्स डेविड सिफ्टन इनका नाम था। क्या नाम था? जेम्स डेविड सिफ्टन, ठीक है। जेम्स डेविड सिफ्टन जो थे वो बिहार में ब्रिटिश भारत के दौरान पहले राज्यपाल बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस आजादी से पहले, आजादी के बाद का तो मैंने बता दिया है, पुरुष भी बता दिया, महिला भी बता दी मैंने, रेखा दोषित और लक्ष्मीकांत झा। आजादी के पहले की बात हो रही है और मैंने बताया है आपको आजादी से पहले अंग्रेज ही बनते थे यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। एडवर्ड मेनर्ड डिस जो थे, एडवर्ड मेनर्ड डिस, ये पहले पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ये अंग्रेज थे। इन्हीं लोग ये सब पोस्ट अपने अंडर रखते थे, भारतीयों को देते नहीं थे। तो एडवर्ड मेनर्ड डिस का नाम याद रखना ना, पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार? अभी थोड़ी देर पहले देखो, कंफ्यूज मत होना, मुस्लिम गवर्नर पूछ रही हूँ, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं पूछ रही मैं इस बार। पिछला जो क्वेश्चन था वो पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर पूछा था मैंने, जिनका नाम था अब्दुल गफूर। इस बार मैं मुस्लिम गवर्नर पूछ रही हूँ। मुस्लिम गवर्नर पहले कौन बने थे बिहार के? ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जाकिर हुसैन भारत में नेशनल लेवल पर कौन से सबसे बड़े पद पर बाद में नियुक्त हुए थे? किस पद पर नियुक्त हुए थे जाकिर हुसैन साहब, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। Who was the first deputy prime minister from बिहार? भारत में टोटल 7 उप प्रधानमंत्री हुए। उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं होता, इसीलिए आप देखोगे कि उप प्रधानमंत्री अभी किसी को बनाया भी नहीं गया, जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री का पद यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद भी जो होता है वो भी संवैधानिक नहीं होता, जरूरत पड़ने पर बनाया जाता है। इसीलिए हर राज्य में उप मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, किसी किसी राज्य में मिलेंगे, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 5 भी थे। वैसे ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो आखिरी यानी 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। इनके बीच 5 लोग और थे, टोटल 7 उप प्रधानमंत्री थे। इन 7 में से एक जिनका नाम था जगजीवन राम, ये बिहार से थे, ये बिहार से थे। टोटल कितने बने थे? टोटल 7 उप प्रधानमंत्री भारत में बने थे। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री का क्या नाम था? हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार? ऑप्शन नंबर बी गणेश दत्त इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में पहले शिक्षा मंत्री जो बने थे वो बने थे गणेश दत्त, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जी.वी. मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, हो सकता है एग्जाम में जी.वी. मावलंकर की जगह गणेश वासुदेव फुल फॉर्म में दे दे, तो ये पहले लोकसभा स्पीकर थे। क्या थे ये? पहले लोकसभा स्पीकर थे, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर इन बिहार? बिहार में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होगा। और साहित्य के क्षेत्र में बिहार का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवॉर्डी फ्रॉम बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? हर दिन का जो सेशन होता है उसमें एक सवाल क्विज का रहता है और ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देंगे। बिहार के पहले प्रसिद्ध कवि कौन थे? हरि प्रसाद चौरसिया, सीमा शर्मा, जेपी जोशी या विद्यापति ठाकुर? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट जो सेशन है 10 मिनट शो का वो कौन से टॉपिक पे आप चाह रहे हैं। बाकी पिछले सेशंस में भी बच्चों ने टॉपिक्स बताए हैं, उन्हीं में से एक मैंने आज बनाया है और बाकी के टॉपिक्स भी मैंने नोट कर लिए हैं। जो भी आप लोगों ने बताया उस पर धीरे धीरे वीडियोस आने लगेंगे और इसमें भी आप लोग बता देना कि कौन सा टॉपिक आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में चाह रहे हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। करेंट अफेयर्स
बाय जयश्री मैम, मेरा नाम है ये, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें पीडीएफ मिल जाएगा। मेरी क्लासेस जो चलती हैं उसमें सबसे पहली क्लास मेरी सुबह 8 बजे होती है, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। ये डेली करंट अफेयर की क्लास रहती है। ये हर एक एग्जाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हो, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, ठीक है, किसी भी राज्य से हो, ये क्लास आप ले सकते हो सुबह 8 से 9। दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक ये मेरी बिहार स्पेशल क्लास चल रही है, बिहार जीके की स्पेशल क्लास, ठीक है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। और फिर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक मेरी जीके जीएस की क्लास चल रही है, जो कि मेनली लाइब्रेरियन के लिए चल रही है, लेकिन आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी इस क्लास को ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं बैच की। बिहार पुलिस कांस्टेबल का ब्रह्मास्त्र बैच बिल्कुल फ्री रखा गया आपके लिए। इस बैच को आप लोग ले सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है, और फ्री इसलिए किया गया है ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोग थ्योरी पढ़ो तो थ्योरी पढ़ते टाइम आप रिवीजन इसमें से कर सको, ठीक है। साथ ही आज 30 तारीख है, आज हमारा जो ऑफर चल रहा था मंथ एंड सेल, वो ऑफर आज खत्म हो रहा है। अप टू 85% ऑफ आपको सभी लाइव बैचेस में और बिहार महापैक में दिया जा रहा है, तो ऑफर खत्म होने से पहले आप उसको ले सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।